हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बहुत सारे जो हमारे इवेंट हुए हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछ लेता है कि ये चीज़ कब हुई थी, तो उसी के रिगार्डिंग हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट? स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पे 1905, 1906, 1907, 1909। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। इन 1905, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वायसरॉय कर्जन, बंगाल इज पार्टीशन, after which Swadeshi movement is started from the town hall of Kolkata on 7th August 1905। 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था उसके बाद ही स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और इसका पर्पस था टू बॉयकॉट फॉरेन गुड्स, यानी कि विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। इसी वजह से 7 अगस्त को हैंडीक्राफ्ट डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड द होम रूल मूवमेंट हैपन? होम रूल मूवमेंट कब हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पे 1915, 1916, 1917, 1919। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1916 में होम रूल मूवमेंट हुआ था। द होम रूल मूवमेंट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई होम रूल मूवमेंट ऑफ आयरलैंड। It was started in 1916 by Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant. Its purpose was to lead the national demand for self-government in India. तो यहाँ पे होम रूल मूवमेंट जो हुआ था वो हमारा इंस्पायर्ड था आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से और ये शुरू हुआ था 1916 में। और अगर पूछ ले कि इसको स्टार्ट किया किसने था तो आप आंसर मार्क करेंगे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। और इसका पर्पस ये था कि सेल्फ गवर्नमेंट के लिए जो डिमांड हो रही है उसको लीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द चंपारण सत्याग्रह टेक प्लेस? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1915, 1916, 1917, 1919। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। The Champaran Satyagraha movement started on 10 April 1917. It was led by Gandhi ji against indigo cultivation in Champaran, बिहार। तो ये जो हमारा सत्याग्रह हुआ था ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 10 अप्रैल 1917 को। आपको ये एग्जैक्ट डेट याद नहीं रखनी है, ये ईयर याद रखना है। इट वॉज लेड बाय गांधी जी और इसको गांधी जी ने लीड किया था। और ये हुआ क्यों था? तो ये इंडिगो कल्टिवेशन के विरोध में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था अगर ये पूछे तो चंपारण, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हैपेंड इन विच ईयर? तो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ था? रॉलेट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे 1915, 1916, 1917, 1919। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था 1919 को। द रॉलेट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन मार्च 1919। This was the black law under which any person could be arrested on the basis of suspicion. It was called the law of neither lawyer nor appeal nor argument. तो ये जो हमारा रॉलेट एक्ट है जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं, ये 1919 में आया था और इसके अंडर किसी भी इंसान पे अगर शक होता था तो भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी वजह से इस एक्ट को बोला गया ना अपील, ना दलील और ना वकील, ये बोला गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर हैपन? जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? और ये वाला क्वेश्चन सीजीएल 2023 के टीयर 1 में भी पूछा गया था कि किस दिन हुआ था। ऑप्शन है यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, 14 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1922, 20 अप्रैल 1922। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और उस टाइम पे बैसाखी का दिन था और जनरल डायर ने आदेश दे दिया था निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का। बहुत ही दुखद ये घटना थी। ऑन द डे ऑफ बैसाखी टुक प्लेस इन अमृतसर। बैसाखी के दिन ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में
ऑर्डर दिया था जनरल डायर ने गोली चलाने का, और इसके प्रोटेस्ट में, जलियांवाला बाग मैसेकर के प्रोटेस्ट में, गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद का टाइटल जो है वो वापस कर दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपना जो नाइटहुड का उपाधि है उसको भी त्याग दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैसरे हिंद टाइटल महात्मा गांधी जी ने किस के विरोध में वापस कर दिया था, तो आप लगाएंगे जलियांवाला बाग मैसेकर। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ईयर द खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट। खिलाफत मूवमेंट किस ईयर में स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1916, 1917, 1919 और 1920। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। इट वॉज अगेंस्ट ब्रिटेन इन सपोर्ट ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफ इन टर्की। शौकत अली एंड मोहम्मद अली स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट इन इंडिया। दे आर ऑल्सो कॉल्ड अली ब्रदर्स। तो अगर हम बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा था। खलीफ जो है, टर्की में एक पोस्ट होती है खलीफा की, उसके अगेंस्ट में ये हो रहा था। तो इंडिया में जो है शौकत अली और मोहम्मद अली ने भी स्टार्ट किया था खिलाफत मूवमेंट, तो इनको हम अली ब्रदर्स भी बोलते हैं। व्हेन डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1916, 1917, 1919 और 1920। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी। द महात्मा गांधी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑन 5 सितंबर 1920 अगेंस्ट द tyranny ऑफ द ब्रिटिश। द वायसरॉय ऑफ इंडिया एट दिस टाइम वॉज चेम्सफोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया का वायसरॉय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन। चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 को। ऑन Feb 4, 1922, the participants of the non-cooperation movement clashed with the police at चौरी चौरा in गोरखपुर district in the United Province, जिसको कि आज का यूपी बोला जाता है, resulting in the death of about 22 policemen and 3 civilians. After this incident, the non-cooperation movement was called off. चौरी चौरा इंसिडेंट 4 फरवरी 1922 को हुआ था गोरखपुर में, जिसको हम उस टाइम पे यूनाइटेड प्रोविंस बोलते थे, जो कि उत्तर प्रदेश में था। और इसमें क्या हुआ था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था उनके कुछ लोगों का क्लैश हो गया था पुलिस के साथ चौरी चौरा में, और इसकी वजह से 22 पुलिसमैन मारे गए थे और 3 सिविलियन। तो इसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ही कैंसिल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन। काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुई थी? ऑप्शन है यहाँ पे 5 अगस्त 1919, 5 फेब 1922, 9 अगस्त 1925, 13 अप्रैल 1922। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी 9 अगस्त 1925, और यहाँ पे आपको ईयर याद रखना है, 1925 में हुआ था काकोरी ट्रेन रॉबरी। सो दिस इंसिडेंट इज रिलेटेड टू द रॉबरी ऑफ ए ट्रेन एट काकोरी प्लेस नियर लखनऊ यूपी विच लेफ्ट काकोरी ऑन अगस्त 9, 1925। तो ये इंसिडेंट हुआ था, काकोरी जगह है लखनऊ के पास में ही जो कि यूपी में है, तो वहाँ पे ये हुआ था 1925 में। और अगर हम बात करें तो अगस्त 2021 में यूपी गवर्नमेंट ने इस काकोरी ट्रेन रॉबरी का नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ? ऑप्शन है 1930, 1931, 1932 और 1942। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए 1930 में हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। गांधी जी स्टार्टेड द CDM मीन्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद द दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1930। Dandi Yatra was 24-day long journey from the Sabarmati Ashram to Dandi from 12 March 1930 to 6 April 1930। गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो इसमें उन्होंने दांडी मार्च किया था, और ये दांडी यात्रा जो थी उनकी वो 24 दिनों की यात्रा थी, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी जाने तक की, और ये चली थी 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। और अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उस समय वायसरॉय कौन था इंडिया का, तो उस टाइम था वायसरॉय लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 11, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930, 1931, 1932, 1942। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, 1930 में हुआ था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, पहला 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। और इसमें जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में 12 नवंबर 1930 में। एंड द कांग्रेस वॉज बॉयकॉटेड इन दिस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस को इसमें बॉयकॉट कर दिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग के लीडर्स मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, मोहम्मद अली, इन सब को शामिल किया गया था और भीमराव अम्बेडकर भी थे वहाँ पे। तो इस टाइम पे भी इंडिया का वॉइसरॉय था लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द गांधी इरविन पैक्ट डन? गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? ऑप्शन है यहाँ पे 1930, 1931, 1932, 1942। ऑप्शन बी है यहाँ पे राइट आंसर, 1931 में हुआ था गांधी इरविन पैक्ट। ऑन मार्च 5, 1931, before the second round table conference of London, a political agreement between Mahatma Gandhi and the then Viceroy Lord Irwin called the Gandhi-Irwin Pact 5 मार्च 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे महात्मा गांधी और इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच, उसी को हम गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं। उसके बाद गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द पूना पैक्ट हैपन? पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पे 1930, 1931, 1932, 1942। ऑप्शन सी है यहाँ पे राइट आंसर, 1932 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 और पूना पैक्ट हमारा हुआ 1932 में। The Pune Pact took place in 1932 between B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi in the Yerwada Central Jail in Pune। तो अगर पूछा जाए कि ये किसके किसके बीच हुआ था, जो कि CGL 2023 वाले एग्ज़ाम में Tier 1 में पूछा गया है। मैंने CGL 2023 Tier 1 में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे 163 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसका सेपरेट वीडियो बनाया है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पूना पैक्ट हुआ कब था, तो 1932 में हुआ था। और अगर क्वेश्चन पूछे किसके किसके बीच हुआ था, तो अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था। और अगर पूछ ले कहाँ हुआ था, तो यरवदा सेंट्रल जेल पुणे में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट हैपन? क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1930, 1931, 1932, 1942। सो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, 1942 में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑन 8 अगस्त 1942, Gandhiji started the Quit India movement. Its goal was to achieve complete independence from British rule and gave the slogan "Do or Die." This movement is also known as August Revolution. तो इसको 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था और इसका ये लक्ष्य था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिशर्स से। और इसी वाले मूवमेंट में गांधी जी ने स्लोगन दिया था "डू और डाई", और इस मूवमेंट को हम अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन बने कि डू और डाई का स्लोगन गांधी जी ने किस मूवमेंट में दिया था, तो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 के टाइम पर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माउंटबेटन प्लान इज रिलेटेड टू विच ईयर? माउंटबेटन प्लान किस ईयर से रिलेटेड है? ऑप्शन है 1946, 1947, 1949, 1950। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी, 1947। ऑन 3 जून 1947 द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया माउंटबेटन अनाउंस्ड द पार्टीशन ऑफ इंडिया which is also known as the June 3 plan. Under this plan, to separate India and Pakistan were made separate nations. On 15th August 1947, India became independent. Radcliffe line drawn between India and Pakistan, यानी 3 जून 1947 को जो लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के माउंटबेटन, उसने अनाउंस किया था पार्टीशन इंडिया का, और इंडिया डिवाइड हो गया पाकिस्तान और इंडिया में, और रेडक्लिफ लाइन भी ड्रॉ की गई थी इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द भूदान मूवमेंट हैपन? भूदान मूवमेंट कब हुआ? ऑप्शन है यहाँ पे 1946, 1947, 1948, 1951। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी,
1951 में। द भूदान मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाई सेंट बिनोवा भावे इन द ईयर 1951। इट वॉज अ वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट। तो भूदान मूवमेंट आप बस इतना याद रखेंगे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो बिनोवा भावे जी के द्वारा। और कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 में। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो मॉडर्न हिस्ट्री में हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड है। तो मैंने क्वेश्चन के थ्रू कवर कराने की कोशिश की है और थोड़ा बहुत हमने पॉइंट्स भी देखे। तो आपको ये याद रखना है, इसी में से 2 से 3 क्वेश्चन CGL 2023 टियर 1 में पूछे गए हैं। तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पे लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्यूचर में और भी GS से रिलेटेड वीडियोस को सिंपल लैंग्वेज में अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।